हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। आपका हमारी बुक सीरीज सोच बदलो जिंदगी बदलो में, जो ब्रायन ट्रेसी की शानदार किताब पर आधारित है, इस सीरीज में हम आपको ऐसे शक्तिशाली विचार और तरीकों से रूबरू करा रहे हैं जो आपकी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है लोगों को प्राथमिकता दो। निजी रिश्ते वह उपजाऊ जमीन है जिस पर सारी तरक्की, सारी कामयाबी, सारी उपलब्धियों की फसल को हासिल किया जा सकता है। ये शब्द हैं बेन स्टेन के। ऐसे लोग जिनको आप जानते हो और जो आपकी अच्छी बातों से अवगत हो, वही किसी भी अन्य बात की तुलना में आपकी कामयाबी, खुशियों और उपलब्धियों की सीमा को तय करने में ज्यादा मददगार होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण वस्तु को अकेले अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता। जिंदगी में रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। मेरा मित्र चार्ली जोन्स कहता है, अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी या लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाया, तो 5 वर्ष बाद भी आप यहीं के यहीं रहोगे। द अचीविंग सोसाइटी के लेखक डॉक्टर डेविड मैक्लेलैंड ने हार्वर्ड में 25 वर्ष की रिसर्च के बाद निष्कर्ष निकाला कि आपके द्वारा अपनाया गया परिचितों का समूह ही आपकी कामयाबी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। मैक्लेलैंड ने यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के अलावा उन लोगों के भी अनुभव इकट्ठे किए थे जो अमेरिकी जीवन शैली पर केंद्रित उनके सेमिनारों में मौजूद थे। उन्होंने इन लोगों पर कई सालों तक नजर रखी। उनमें से कई ने जो सीखा उसे आजमाया और कई बेहतरीन काम किए। उन्होंने लाभ देने वाले कारोबार और कामयाब कैरियर बनाए। हालांकि अनेक ग्रेजुएट उन सूचना या विचारों को कामयाबी में नहीं बदल सके जो कि उन्होंने सीखे थे। आखिर क्यों? जब उन्होंने वापस जाकर सर्वेक्षण किया तो पाया कि दरअसल उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने के बाद भी वह उन्हीं लोगों में लौट गए जो कि पहले भी उनके दोस्त थे। परिणाम यह हुआ कि वह हाई एजुकेशन के बाद भी अपने पुराने शौकों, काम के तौर तरीकों और जीवन शैली की ओर ही लौट गए थे। अपने परिचितों का समूह। आपके परिचितों का समूह दरअसल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक चर्च विशेष से संबंध है, तो उस चर्च के सदस्य आपके परिचितों के समूह वाले कहलाएंगे। आप अपने आप को उन्हीं की तरह ही समझते हैं। अगर आप किसी राजनीतिक दल, एक बाउलिंग लीग या किसी विशेष पेशे से संबद्ध है, तो उस समूह या संस्थान के लोग आपके परिचित समूह के सदस्य हो जाएंगे। आप अपने आप को उनमें से ही एक मान लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ आत्मसात करने की प्रक्रिया के चलते आप अपने व्यवहार, उनके तौर तरीकों, हाव भाव, बोलने के तरीके, पहनावे को भी अपना लेंगे। आपका परिचित समूह आपके व्यक्तित्व को ढालने में अहम होता है। आप अपने लक्ष्य, स्वभाव और अपने विचारों को भी उनसे मिलता जुलता ही रखने का भरसक प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया को आप किशोरों को देखकर भली भांति समझ सकते हैं। नए विकल्प तलाशें। आपकी बाहरी दुनिया में हर बदलाव आपकी भीतरी परिवर्तन के साथ ही शुरू होता है। आपके भीतर की दुनिया में बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने से संबंध व्यक्तियों को बदल देते हैं। जब आप अलग तरह के लोगों से पहचान बढ़ाते हैं या खुद को अलग ही किस्म के लोगों के बीच पाते हैं, तो बिना आपकी जानकारी के ही आपने अपने भीतर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया चुपचाप बड़ी तेजी से होती है। मेरे भाषणों और प्रवास के दौरान मैंने पूरे देश और दुनिया में अलग अलग किस्म के ऐसे पुरुषों और महिलाओं के साथ काम किया है जिन्होंने उस सलाह को गंभीरता के साथ लिया है। उन्होंने जानबूझकर अपने परिचितों के समूह का दायरा बदलना आरंभ कर दिया है। वे अब विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। जल्द ही वे अपने बारे में अलग तरह से सोचने लगते हैं और उनकी बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। जो जैसा सोचता है। अनुरूपता के नियम यानी लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के अनुसार
आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। इसका मतलब है कि आप अवचेतन मस्तिष्क में खुद को जैसा देखेंगे या सोचेंगे, बाहरी दुनिया में ठीक वैसे ही होने के लिए आप अपने भीतर परिवर्तन को भी ले आएंगे। यह पूरी किताब भी इस सोच पर ही आधारित है। आपकी जिंदगी में आपकी सोच और आपकी अनुभूतियों को सबसे ज्यादा फर्क अगर किसी बात से पड़ेगा, तो तय जान लीजिए कि वह दूसरे लोग ही होंगे। कामयाब लोग वही होते हैं जो कामयाबी के लिए प्रयासरत और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ मेल जोल को और अधिक बढ़ाते हैं। दूसरी ओर नाकामयाब लोग अपने आप ही ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जिनकी जिंदगी ठहर गई है। संकल्प लें कि ऐसे लोगों के साथ संपर्क मजबूत करेंगे जिनका साथ आपको अच्छा लगता हो और जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। ऐसे ही लोगों के साथ काम करें और मेल जोल को बढ़ाएं जिनके जैसा आप बचपन से ही बनना चाहते रहे हो। जब आप निजी संबंधों के लिए ऐसा मापदंड तय कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में तत्काल सुधार होने लगता है। अपना नेटवर्क तैयार करें। आपका नेटवर्क ऐसा होता है जिसमें आपकी जान पहचान और बिना पहचान के लोग भी शामिल होते हैं। यह ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी आप पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। हमारे समाज में हर स्तर पर कामयाब लोग वही हैं जिनकी दूसरों की तुलना में ज्यादा कामयाब लोगों से ज्यादा पहचान है। इनकी इन लोगों के साथ मुलाकात बाकायदा योजना के साथ होती है, ना कि संयोगवश, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ कई पुरुष और महिलाओं को एक शहर से दूसरे शहर और एक कार्यक्षेत्र या उद्योग से दूसरे में जाना पड़ता है। वे शुरुआत तो बहुत ही कम पहचान के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में अपने नए क्षेत्र में काफी ख्याति अर्जित कर लेते हैं और उन लोगों का सम्मान भी हासिल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये लोग अपनी नई जिंदगी में सकारात्मक नेटवर्किंग को अपना लेते हैं। यहाँ आपके लिए एक खास कवायद है। अगले 6 महीने या एक साल के भीतर अपने क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की एक सूची तैयार करें। जैसे जैसे आप अखबारों, बातचीत, समाचार प्रसारणों और अपने काम से इन लोगों की सूची तैयार करते जाएं, यह सूचना भी बनाना आरंभ कर दें कि आपकी इन लोगों से मुलाकात कैसे हो सकती है। एक बात याद रखिए, जितना ज्यादा लोगों को आप जानेंगे और जितने लोग आपके बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे, आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में उतने ही ज्यादा कामयाब होंगे। एक बार आपके पास 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार हो जाए, तो आपको इसमें वक्त वक्त पर नाम जोड़ते रहना चाहिए। एक योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों के साथ संपर्क को बढ़ाना शुरू कीजिए। एक बार किसी व्यक्ति का नाम आपके पास आ जाए, तो सोचिए कि उसके साथ कैसे संपर्क साधा जा सकता है। सबसे आसान तरीका, उस व्यक्ति को ऐसी बात के बारे में पत्र लिखिए जिसके साथ वो व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हो, या फिर आप उसे किसी ताजा कामयाबी के लिए बधाई भी दे सकते हो। अपने संपर्क के दायरे को बढ़ाते वक्त धैर्य रखिए। किसी को पत्र लिखने या फोन करने के बाद तत्काल यह उम्मीद मत लगा लीजिए कि वह आपसे मिलने आपके दरवाजे पर ही आ जाएगा। आप इस वक्त बीजों की बुआई कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ और काम किया है और आप उसे एक और खत लिख सकते हैं। कुछ वक्त बाद आपके यह प्रयास रंग लाने लगेंगे। सब्र का फल मिलता है। मैं उन लोगों को पत्र लिखता रहता हूँ जिनसे देश के दौरे के दौरान मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं हर बार किसी कविता की प्रति, कोई किताब, कभी कभार कोई ऑडियो प्रोग्राम या कोई भी ऐसी चीज भेज देता हूँ जो मेरी राय में उस व्यक्ति को पसंद आ सकती है। मैंने बरसों ऐसा सैकड़ों या हजारों लोगों के साथ किया है। अब मैं जहां भी जाता हूं, लोग मेरे पास आकर मेरे द्वारा लिखी गई बातें और भेजी गई चीजों को मुझे याद दिलाते हैं, कई बार बरसों पुरानी। अगर मैं अपना एक और निजी भी एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो कुछ साल पहले की बात है। मैं वॉशिंगटन डीसी में एक स्तरीय कॉन्फ्रेंस में था कि राजधानी की एक सबसे बड़े संस्थान के वरिष्ठ व्यक्ति ने मेरे पास आकर मुझको याद दिलाया कि 5 साल पहले मैंने उसे एक पत्र लिखा था और एक किताब भी भेजी थी। उसे अब भी याद था। उन्होंने अब मेरा कई अन्य दमदार लोगों से परिचय करवाया। ये नए रिश्ते मेरे लिए काफी रोचक और फायदेमंद साबित हो रहे हैं। ये सब बस मेरे बैठकर लोगों को दोस्ताना पत्र लिखने से ही शुरू हुआ था। अपने कैरियर में तरक्की।
अमेरिका में उपलब्ध सारी नौकरियों में से 85% तो किसी विज्ञापन या रोजगार दिलाने वाली कंपनियों की बजाय केवल पहचान के जरिए ही हासिल की जाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी खास किस्म के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है, तो वह सबसे पहले अपने नेटवर्क के लोगों को ही इसके बारे में बताता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होते हुए तलाश ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसे आमतौर पर खोज पाना मुश्किल होता है। यह सब केवल व्यक्तिगत संबंधों का ही कमाल है कि उस काम के लिए सही व्यक्ति को खोज लिया जाता है। बातचीत में सहभागी बने। जोरदार कामयाबी हासिल करने वाले कई पुरुषों और महिलाओं द्वारा नेटवर्क को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे उसी किस्म के क्लबों, समूहों और संगठनों से जुड़े जिसके सदस्य कभी उनको उनके कार्य क्षेत्र में काम आ सके। एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए मेरे अपने अनुभवों से मैंने पाया कि कुछ खास तरह के क्लबों और संस्थानों के साथ जुड़कर मैंने दोस्त बनाते हुए कुछ ही वर्षों में ऐसी तरक्की की जो शायद अन्य तरीकों से हासिल करने में मुझको 10 से 20 साल लग जाते। इसी वक्त एक या दो क्लबों या संगठनों से जुड़ने का फैसला करो। आपको अपने कार्य क्षेत्र के लोगों के संगठन के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप जमीन जायदाद के कारोबार में हैं तो उन्हीं लोगों के संगठन से जुड़ जाइए। अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबारियों के संगठन के सदस्य बनिए। अगर आप बिक्री के क्षेत्र में हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जैसे संगठनों से जुड़ जाइए। जब आप किसी पेशेवर संगठनों से जुड़ते हैं तो कभी भी महज बैठकों में जाकर घर पर लौट आने की गलती मत कीजिए। 80 से 90% सदस्य यही करते हैं। हो सकता है कि संस्थान के सदस्यों के कारण उनको कुछ लाभ भी मिल जाए, लेकिन यह लाभ उस लाभ के पास संग भी नहीं बैठेगा जो आप सक्रिय सदस्य बनकर हासिल कर सकते हैं। अपना वक्त दें। जब कभी भी आप किसी कमेटी की बैठक में भाग लें तो दोनों तरफ से हाथ उठाने की आदत सी डाल लें। किसी काम को खुद खड़े होकर स्वीकारें। कुछ लिखने के लिए अपने आप तैयार हो जाएं। आगे होकर खुद ऐसा काम करें जिसे किया जाना है। नियम यह है, हर संस्थान में 10% से भी कम लोग सारा काम करते हैं। किसी भी कमेटी में 20% से भी कम लोग उस कमेटी का 80% से ज्यादा काम करते हैं। अपना लक्ष्य उन 10 से 20% टॉप लोगों में स्थान बनाने का होना चाहिए। सहकर्मियों के सामने काम। अपने संगठन की किसी भी कमेटी से स्वेच्छा से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने सहकर्मियों के सामने ही काम दिखाने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा आपको उनको प्रभावित करने या उनसे कोई काम हासिल करने या उनके लिए कोई काम करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब कभी भी आप कोई जिम्मेदारी लेकर उसका सही तरीके से निर्वाह करते हैं तो वे चुपचाप इस बात को नोट कर लेते हैं। वे आपको औपचारिक धन्यवाद या फिर बधाई के सिवाय शायद कुछ और नहीं देंगे, लेकिन वे दिमाग में काफी कुछ अंकित करते हैं जो कि आगे चलकर आपके लिए फायदे की बात साबित हो सकता है। संभाषण की कला सीखें। अगर आपके मन में लोगों के सामने बोलने का कोई भय है तो आपको इसी वक्त योजना बनाकर इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक छोटे से समूह के सामने कोई प्रस्तुति या फिर कहीं भाषण देने या किसी बैठक का संचालक करने की आपकी क्षमता दूसरों का ध्यान आपकी ओर खींच लेता है और उसके बाद यही लोग आपको हर अन्य काम को करने में सहयोग देने लग जाएंगे। सौभाग्यवश संभाषण की कला को सीखा जा सकता है। मैंने लोगों से कई वर्षों तक डेल कार्नेगी कोर्स लेने या फिर टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल जैसी संस्था से जुड़ने का आग्रह किया है। ये दोनों ही हर किसी की पहुंच में हर कहीं पर है। बात को पेश करने का अंदाज। अब एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने सीखी है। अधिकांश लोग स्वार्थी होने के कारण हर वक्त यही सोचते हैं कि दूसरों से चर्चा करके वे अपना उल्लू कैसे सीधा कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका काम तो इसे पेश करने के अंदाज पर होना चाहिए। आपका लक्ष्य इस बात को पेश करने में अपने योगदान पर होना चाहिए। कई बड़े लोगों द्वारा इसी रणनीति को अपनाया जाता है। पिछले कई वर्षों में मैंने कई धनाढ़े पुरुषों और महिलाओं के साथ काम किया है। मैं उस अरबपति को भी कभी नहीं भूल सकता जो एक बैठक के बाद मेरे पास आया। उसने मुझसे अकेले में पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? बाद में एक और व्यक्ति जो 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का मालिक था, उसने यही सवाल दूसरे तरीके से पूछा, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? ऐसे ही जब मैं एक बार 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा संपत्ति के मालिक के साथ काम कर रहा था तो उसने मुझसे दूसरी या तीसरी मुलाकात में पूछा कि क्या वह मुझे मेरी निजी जिंदगी में किसी तरह से मदद कर सकता है। इस साधारण सी हरकत के साथ, हालांकि
मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया, उसने जिंदगी भर के लिए मेरी वफादारी हासिल कर ली थी। नियम को जिंदगी बनाना। हमारे युग की महानतम खोजों में से एक यह है कि आप बिना किसी अपेक्षा के जितने अधिक समर्पण भाव के साथ काम करते हैं, आपको बदले में उतने ही अनसोचे स्रोतों से उतनी ही ज्यादा चीजें मिलती हैं। अधिकांश लोगों का यही सोचना होता है कि वे जिस समूह या लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, उसका फायदा उनको उसी समूह या लोगों से सीधा मिलना चाहिए। दुनिया इस तरह से काम नहीं करती। जब आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम को लागू कर देते हैं। चूंकि यह एक नियम है, इसलिए आपको होने वाले फायदे के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जब तक अच्छाई की बुआई करते रहेंगे, दुनिया आपकी फसल का ख्याल रखेगी। आपके लिए अच्छी बात किसी अनसोचे स्रोत से ही आएगी और बिल्कुल सही अनसोचे वक्त पर। आपको बस इतना सुनिश्चित करना है कि लगातार अच्छा काम करते रहे। यही काम परिणामों का खुद ख्याल रखेगा। सर्वश्रेष्ठ लोग। एक पेशेवर स्पीकर होने के नाते मैं पूरे देश में समूहों और संगठनों के साथ काम करता रहता हूँ। बिना चूके हर संगठन में सबसे अच्छे और प्रतिभावान लोग ही लगभग हर बैठक में मौजूद रहते हैं। शीर्ष के लोग वही होते हैं जो समय निकाल लेते हैं और उसका सदुपयोग वहां पर आकर करते हैं। वे ही लोग होते हैं जो कि कमेटियों में देखे जा सकते हैं और जो हर काम को करने के लिए स्वस्फूर्ति से तैयार रहते हैं। मैंने एक रोचक बात भी नोट की है। हर वर्ष संगठन के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। एक अध्यक्ष के नाते उसको अपने कार्यकाल का ज्यादा से ज्यादा वक्त संगठन के कामों के लिए स्वस्फूर्त भावना से पूरे देश के दौरे में ही गुजारना होता है, बिना किसी वेतन। आप शायद यही सोचते होंगे, इससे उस व्यक्ति की एक सामान्य जिंदगी जीने की राह में परेशानियां उठी खड़ी होंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका ठीक उल्टा ही होता है। जिन तमाम संगठन अध्यक्षों से मैंने बातचीत की है, उन्होंने कैरियर में बेहतर प्रदर्शन किया और काम के किसी भी वर्ष की तुलना में उन वर्षों से ज्यादा तरक्की की जब उन्होंने संगठन के लिए काम किया। रिकॉर्ड रखें। अपने ऑडियो प्रोग्राम हाउ टू बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ पावर रिलेशनशिप में हार्वे मैके कहते हैं, शब्दकोश में नादारद यानी उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण शब्द रोलोडेक्स मतलब डेस्कटॉप पर रहने वाले लोगों के विजिटिंग कार्ड वाली डायरी है। उनका दावा है कि अगर आपकी रोलोडेक्स काफी बड़ी है, तो आप देश के किसी भी व्यक्ति से 2 फोन कॉल से ज्यादा की दूरी पर नहीं होते। हार्वे मैके के पास कई सालों में जुटाई गई 4000 नामों वाली रोलोडेक्स है। उन्होंने पाया कि उनकी डायरी में कम से कम एक नाम ऐसा है जिसका उसी में मौजूद एक दूसरे व्यक्ति के साथ सीधा संपर्क है, जिनसे वे संवाद साधना चाहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति समेत। आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता। अमेरिका के रईसों के बरसों तक अध्ययन के बाद नेपोलियन हिल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अकूत दौलत कमाने के लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ रिश्ते बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे समूह का निर्माण करना या उससे जुड़ना शामिल था, जिसमें अनगिनत पुरुषों और महिलाओं को गरीबी और गुमनामी से कामयाब और प्रभावशाली बना दिया था। इसलिए किसी बाहरी ग्रुप या संस्थान से जुड़ने से पहले ही मूल पहचान का निजी नेटवर्क ही आपका सबसे बड़ा अहम नेटवर्क होना चाहिए। यह बस 4-5 लोगों का ऐसा छोटा सा समूह है जिससे आप निरंतर मिलते और बातचीत करते रहते हैं। पहले खुद करें। आप अपने महत्वपूर्ण समूह का निर्माण ऐसे 1 या 2 लोगों से संपर्क साधकर शुरू कर सकते हैं, जो आपकी राय में आपकी ही तरह सकारात्मक सोच रखते हैं। वे आपके कार्य क्षेत्र के भी हो सकते हैं और बाहर के भी। वे आपसे कम उम्र के या ज्यादा उम्र के भी हो सकते हैं, आपकी ही तरह पुरुष या फिर महिला। जब तक आपके बीच बेहतरीन संवाद हो, उपरोक्त बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए सबसे अहम पात्रता यही है कि वे सकारात्मक सोच वाले हैं और आमतौर पर खुद की और निजी जिंदगी के बारे में आशावादी हैं। उनके अपने ऐसे लक्ष्य होना चाहिए जिन्हें हासिल करने के लिए वे हर दिन काम करते हों। वे खुले दिमाग और उत्सुकता वाले होने चाहिए। उनका निजी विकास में यकीन होना चाहिए और इसके लिए वे पहले से ही किताबें पढ़ रहे हों, ऑडियो प्रोग्राम सुन रहे हों और किसी पाठ्यक्रम या सेमिनार में भाग ले रहे हों। खुली या तय रूपरेखा। जब आप अपने महत्वपूर्ण समूह के लोगों से मिलते हैं, तो बैठक का पहले से ही कोई एजेंडा हो भी सकता है और नहीं भी। आपकी बैठक की कोई रूपरेखा हो भी सकती है और नहीं भी। आप आम विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं या विषय विशेषों पर भी।
आप अपने कारोबार के बारे में बात कर सकते हैं या फिर उनके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सकारात्मक ऊर्जा से भरे लोगों के साथ मेलजोल और वक्त गुजारना ही आपको रचनात्मक और आपको अपने काम के प्रति और अधिक उत्साही बना देता है। आपके महत्वपूर्ण समूह के लिए यह अहम है कि आप सब कितनी मात्रा में हंसी मजाक करते हैं। यह आपके किसी भी निजी रिश्ते की गुणवत्ता को नापने का पैमाना है। वे लोग जो आपस में मिलजुल कर हंस सकते हैं, एक दूसरे को ज्यादा पसंद करते हैं। आमतौर पर ये लोग एक दूसरे की मदद करने वाले और साथ देने वाले होते हैं। आपको जिंदगी में ऐसे ही लोगों का साथ ज्यादा पसंद आएगा जिनके साथ आप हंस सकते हैं या फिर सबसे ज्यादा मजे कर सकते हैं। दो लोग एक साथ। आप अपना सबसे महत्वपूर्ण समूह अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ बना सकते हैं। एक पति पत्नी या फिर एक युगल किसी भी समूह से ज्यादा सशक्त दमदार समूह बना सकता है। जब दो लोग पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हों और एक दूसरे के सपनों उम्मीदों को साकार करने में सहायक हों, तो वे एक ऐसी शक्तिशाली भागीदारी कायम कर लेते हैं जो दोनों को ही वह सब कुछ हासिल करने में मददगार होता है जिसे वे शायद अकेले हासिल नहीं कर पाते। महत्वपूर्ण समूहों को बढ़ाएं। आप एक से ज्यादा महत्वपूर्ण समूह बना सकते हैं। कुछ लोग अपने परिवार में ही महत्वपूर्ण समूह बना लेते हैं। दूसरे लोग अपने जैसे शौक या खेलों को पसंद करने वाले लोगों के साथ महत्वपूर्ण समूह बना लेते हैं। आप निश्चित ही ऐसा महत्वपूर्ण समूह बना सकते हैं जो कि आपके काम या करियर से जुड़ा हुआ हो। आप एक दूसरे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण समूह भी बना सकते हैं जिसमें ऐसे लोग हों जो आपके साथ एक से ज्यादा क्षेत्रों में जुड़े हों। आपका सकारात्मक लोगों के साथ संवाद जितना ज्यादा होगा, आप उतना ही ज्यादा सकारात्मक और उत्साहित महसूस करेंगे। दूसरों के साथ अपने विचारों और अनुभवों को बांटकर आप इन अनुभवों से नए विचार और एक सोच को विकसित कर सकेंगे। यह आपके द्वारा किए जा रहे काम के बारे में आपको एक स्वस्थ नजरिया देगा। अपने समय की रक्षा करें। आपकी सबसे महत्वपूर्ण दौलत है आपका समय और उन लोगों से संबंध जो आपका सबसे ज्यादा समय लेते हैं। आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले अच्छी गुणवत्ता के रिश्तों की संख्या सीमित होती है। साधारण सी बात है, आपके दिन में पर्याप्त घंटे या महीने में पर्याप्त दिन ही नहीं होते। आपको ऐसे लोगों के चयन में सावधानी बरतनी ही होगी जिनके साथ आपको समय बिताना है। अपनी किताब मैगजीम्स फॉर सक्सेस में बेरोन डी रोथस्चाइल्ड कहते हैं, किसी बेकार रिश्ते से मत जुड़ो। यह शायद कुछ ज्यादा ही कठोर लगे, लेकिन याद रखिए, जिंदगी बेशकीमती है और आपकी जिंदगी हर दिन के मिनटों और घंटों से बनती है। आप बेहतर जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकते अगर आप ऐसे लोगों के साथ रिश्तों में समय बर्बाद करते हैं जिन्हें आप मदद नहीं कर सकते या फिर जो आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको अपने समय की सावधानी के साथ रक्षा करनी होगी। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है, क्या आप जिंदगी से प्यार करते हैं? तो फिर समय मत बर्बाद करो, क्योंकि पूरी जिंदगी इसी से बनी होती है। अपनी पसंद के चयन में सावधानी बरतें। कई बेहद कामयाब लोगों को आमतौर पर अकेला कहा जाता है, हालांकि इसका मतलब एकाकी नहीं होता। वे अलग थलग पड़े और असामाजिक तत्व नहीं होते। वे अकेले होते हैं क्योंकि वे इस बात को लेकर बेहद सावधानी बरतते हैं कि वे किसके साथ समय बिताना चाहते हैं। वे हर किसी के साथ कॉफी नहीं पीते या अपने साथ किसी को भी लेकर दोपहर का भोजन नहीं करते। वे काफी सावधानी के साथ आला दर्जे के संबंधों को बनाते और कायम रखते हैं और वे ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने से दूर रखते हैं जो कि उनको आगे बढ़ने से रोकते हो। अगर सकारात्मक लोगों से जुड़ना कामयाबी की कुंजी है, तो इसका मतलब यह भी है कि आपको नकारात्मक सोच वाले या जहरीले लोगों से दूर ही रहना चाहिए। नकारात्मक लोग ही अधिकांश अप्रसन्नता के मूल स्रोत होते हैं। ऐसे लोगों की समस्या ही आपके तनाव और हताशा का मूल कारण होती है। आपकी जिंदगी में खुशी को कम करने का सबसे बड़ा कारण नकारात्मक लोग ही होते हैं। भरोसेमंद सलाहकार तलाशें। अधिकांश लोगों की जिंदगी में अलग अलग चरणों में अलग अलग भरोसेमंद सलाहकार रहे हैं। आपकी कामयाबी में ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है जिसे आप जानते हैं और जो आपको जानते हुए आपकी मदद भी करता है। सही सलाहकार आपको सही वक्त पर ढेर सारी गलतियों और बरसों की कड़ी मशक्कत से बचा सकता है। अपनी जिंदगी के हर चरण पर आपके लिए ऐसे व्यक्ति की सलाह और अनुभव फायदेमंद हो सकता है
जो कि उस क्षेत्र में आपसे आगे हो। जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन और सलाह के बाद अपने काम के विभिन्न चरणों से होते हुए मैं बड़ा हुआ हूं, उसने मेरी जिंदगी को नाटकीय ढंग से प्रभावित किया है। इस किस्म का रिश्ता आपकी कामयाबी पर भी असरदार साबित हो सकता है। एक सलाहकार आपको आपके करियर के दौरान आने वाले गड्ढों से और आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली चीजों से बचाता है। रणनीति तैयार करें। जैसा कि होता है, सर्वश्रेष्ठ संभावित सलाहकार वही कामयाब लोग होते हैं जो पहले से ही बहुत व्यस्त हो। उनसे मेलजोल बढ़ाने के लिए रणनीति और योजना की जरूरत होती है। आप इसे इस तरह से यूज कीजिए। जब आप यह तय कर लेते हैं कि इस विशेष क्षेत्र में आपका सलाहकार कौन होगा, तो फिर आपको इस व्यक्ति से किसी निश्चित सवाल या समस्या के साथ संपर्क करना चाहिए। अधिकतर कामयाब लोग ऐसे दूसरे लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं जो कि कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन वे व्यस्त हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए आपको उनसे 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं मांगना चाहिए। किसी संभावित सलाहकार के पास जाने के बेहतरीन तरीकों में से एक है ऐसे प्रमुख सवालों की सूची तैयार करना जिनके जवाबों को आपको आज अपने करियर या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। अनुकूल माहौल तैयार करें। अपनी पहली ही मुलाकात में चंद तय सवालों को पूछकर आप एक तरह से स्थिति का जायजा लेते हैं। दरअसल आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ तालमेल का रिश्ता निकल आए। आप एक ऐसे व्यक्ति को तलाशना चाहते हैं जिसे आप पसंद करते हैं और जिसका सम्मान करने के साथ साथ आप उसके साथ सहज भी महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आपको पसंद करता हो और भविष्य में आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। इसी वजह से आपको शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। आपको कुछ मिनटों का ही समय मांगना चाहिए और फिर अपने काम में जुट जाना चाहिए। आपको एक काम विशेष के लिए एक तय सलाह मांगनी चाहिए। आपका व्यवहार सम्मानजनक, दोस्ताना और काफी सदा हुआ होना चाहिए। सलाहकार के साथ रिश्ते के विकास की कुंजी यही है कि जब आपको सलाह दी जाए तो उसका पालन कीजिए। ऐसा न करें कि किसी विषय पर खास सलाह मांगी और उस पर कोई अमल नहीं किया। ऐसे में आपके संभावित सलाहकार को यह गलत संदेश जाएगा कि आप उनका समय बेकार गवा रहे हैं। अगर आपको वह किसी विशेष कोर्स को करने के लिए कहे, तो इससे जुड़कर उसे हासिल करना भी शुरू करें। उनके समय की कद्र करें। अमेरिका या कनाडा से ही नहीं, विदेशों से भी अनेक लोग मुझसे मिलकर अपना सलाहकार बनने की गुजारिश करते हैं। इस बात के अलावा कि मैं बहुत ही व्यस्त रहता हूं, उनके न्योते को उनके एक जैसे विशेष कारण से मैं शालीनता के साथ ठुकरा देता हूं। वे मुझे पत्र लिखते हैं या फिर फोन करते हैं कि मैं उनकी जिंदगी का भार पूरी तरह से संभाल लूं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी और कैरियर के लिए मैं अपने वक्त में से काफी घंटे मार्गदर्शन, सलाह, निर्देशित करने और उनके लिए मदद के लिए दूं। सच्चाई यह है कि एक संभावित सलाहकार आमतौर पर बेहद व्यस्त होता है और आप एक बिल्कुल अजनबी व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा वक्त देने की अपेक्षा उससे नहीं कर सकते। एक ही वक्त में आपके एक से ज्यादा सलाहकार भी हो सकते हैं और आपके सलाहकार एक तय क्रम में भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह एक सलाहकार खुद के विकास के लिए आपका मार्गदर्शन करता है, वैसे ही आप कई बार एक तय स्थान पर पहुंचने के बाद और तरक्की करने के लिए नया सलाहकार बना सकते हैं। रिश्तों की गर्माहट, ऊर्जा बनाए रखें। सभी रिश्तों पर बोरियत में तब्दील होने का खतरा होता है। यह कि जब तक उसमें दोबारा प्राण न फूके जाए, रिश्ते मरने लगते हैं। लोग उन बातों को करना ही बंद कर देते हैं जिनके कारण उन्होंने रिश्ता कायम किया था। वे रिश्ता बनाने के लिए काफी मेहनत करते हैं और फिर उन्हें तय से मान लेते हैं। वे दूसरे व्यक्ति से संवाद साधना ही भूल जाते हैं। वे यही मान लेते हैं कि सब बातें अच्छे से चल रही हैं और रिश्ते को बनाए रखने के लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं है। जैसा कि होता है, यह प्रवृत्ति महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होती है। लेकिन सभी रिश्ते उनमें निवेश किए गए समय का ही फल है। आप उस रिश्ते के मूल्य को और अधिक समय निवेश करके ही बढ़ा सकते हैं। यह आपकी पत्नी से, बच्चों से, स्टाफ के सदस्यों से और दोस्तों और साथियों के साथ दोस्ताना और पेशेवर रिश्तों पर भी लागू होता है। उपभोक्ता जिंदगी भर के लिए। कारोबार में यह आम बात है कि पहली बार किसी उपभोक्ता का विश्वास जीतने और फिर उसे कायम रखने के लिए काफी मेहनत की जाए। हालांकि एक बार रिश्ता कायम हो जाने के बाद उपभोक्ता को अपना पक्का ग्राहक मानकर वह व्यापारी नए उपभोक्ताओं से रिश्तों की तलाश में निकल पड़ता है, जो अभी पक्का भी नहीं हुआ है। फिर 6 माह बाद व्यापारी को यह जानकर हैरत होती है कि उसका पुराना उपभोक्ता उसी की प्रतिद्वंदी के पास चला गया है। एक व्यापारी होने के नाते उपभोक्ता के साथ संबंध एक ऐसी दौलत है जिसे आप अपने करियर के दौरान विकसित करते हैं और फिर बनाए रखते हैं।
एक बार आपने किसी उपभोक्ता के साथ रिश्ता बनाने के लिए समय और ऊर्जा का निवेश कर दिया, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप एक योजना बनाकर उस रिश्ते को कायम रखने का पुरजोर प्रयास करें। आप यह सुनिश्चित करें कि आप वही काम कर रहे हैं जो कि उस रिश्ते के जीवित और फलते फूलते रहने के लिए जरूरी है। अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम। हर तरह के रिश्ते को बनाने और फिर उन्हें कायम रखने के लिए भी कुछ सिद्धांत होते हैं। इनमें से शायद सबसे महत्वपूर्ण है अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम, यानी लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट। यह नियम कहता है कि आप लोगों से चीजों को प्रत्यक्ष की बजाय अप्रत्यक्ष तौर पर ही ज्यादा हासिल करते हैं। यहाँ इस सिद्धांत के कुछ उदाहरण शेयर करता हूँ। अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो सीधा तरीका यह है कि आप अपने जैसे लोगों की तलाश करें। यह कभी कभार ही काम करता है। एक दोस्त बनाने का अप्रत्यक्ष तरीका यह है कि आप अन्य लोगों से बिना किसी अपेक्षा के मेल मुलाकात करें। अगर आप दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो सीधे तौर पर आप उन्हें अपनी उपलब्धियां गिनाकर ये बताएं कि आप कितने चालाक हैं। अप्रत्यक्ष तरीका जो कि ज्यादा तीव्र और प्रभावशाली है, वह यह है कि आप उनसे प्रभावित हो जाएं। आप जितना दूसरों को यह एहसास कराएंगे कि आप उनसे प्रभावित हैं, उतने ही प्रभावशाली वे आपको पाएंगे। लोगों की प्रशंसा और सम्मान हासिल करने के लिए जरूरी है कि पहले आप उनके प्रति प्रशंसा और सम्मान का भाव दिखाएं। क्षतिपूर्ति का नियम। क्षतिपूर्ति का नियम यानी लॉ ऑफ कंपनसेशन, यानी इस हाथ देने और उस हाथ लेने का नियम, यह तो मानो रिश्तों पर सीधा ही लागू होता है। इस नियम के अनुसार आप जो देते हैं वही पाते हैं, और आप जितना ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा पाएंगे। आप दूसरे लोगों के लिए जितना ज्यादा काम करेंगे, लोग भी आपके लिए उतना ही ज्यादा काम करना चाहेंगे। जब आप दूसरों की मदद या उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो वे भी आपके लिए काम करना चाहेंगे। जो भी जाता है दोबारा लौट कर आता है। आप जो बोएंगे उसी की फसल काटेंगे। हम किसी भी किस्म की दया या समर्थन का सकारात्मक जवाब देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम पर किसी के एहसान का बोझ रहे। यह सिद्धांत रिश्तों के ही लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो यह सोचते हैं कि कामयाबी की कुंजी बस कामयाब लोगों को आगे पीछे करना और उनसे रिश्ते का लाभ उठाना ही है। यह रणनीति कभी कभार ही कारगर होती है। बेहतर होगा कि आप खुद ऐसे व्यक्ति बन जाएं कि लोग आपका साथ पसंद करने लगे। जब आप अपने आप पर काम करके एक बेहतर इंसान बनते हैं तो बेहतर लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। यह अप्रत्यक्ष तरीका है। रईस से शादी। कई बार लोग यह कहते मिल जाएंगे कि वे किसी रईस से शादी करना चाहते हैं। अगर आप एक रईस से शादी करना चाहते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम को अपनाते हुए पहले खुद ऐसे बनिए कि कोई रईस पुरुष या महिला आपके साथ शादी करना चाहे। आपको अपने काम में माहिर हो जाना चाहिए और एक बेहतरीन इंसान के तौर तरीके विकसित कर लेने चाहिए। अपनी जिंदगी और बाहरी दुनिया की संभावनाओं को बेहतर बनाकर आप भीतर से भी अच्छे बनने की प्रक्रिया को आरंभ कर देते हैं। समाज में एकाएक कामयाबी हासिल करने वाले लोगों और अन्य कामयाब लोगों से संपर्क के लिए क्लबों और संस्थाओं से जुड़ने वाले लोगों पर कई अध्ययन हो चुके हैं। ऐसे लोग हमेशा नाकाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समानता आकर्षण का अधिकार होती है। लोग स्वाभाविक तौर पर ऐसे ही लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके ही स्तर पर हो। अगर आपने खुद को अपने क्षेत्र में एक स्तर विशेष के लायक विकसित नहीं किया है, तो आप इसके लिए किसी छोटे रास्ते को अपनाकर एकाएक ऊंचे स्तर पर मौजूद लोगों के साथ संपर्क साध सकते हैं। उनकी आप में कोई भी रुचि नहीं रहेगी और आप अंततः केवल निरे बेवकूफी साबित होंगे। रिश्ते ही सब कुछ है। अपने दिमाग में इसे अच्छी तरह से बिठा लें। रिश्ते ही सब कुछ है। आपका काम एक रिश्ते बनाने वाला इंसान बनना होना चाहिए। आपको अपने निजी पहचान के समूह, अपने ऊंची पहचान वाले समूह, क्लब, संगठन, अपने सलाहकारों के साथ संबंध बनाने और इस बेहतरीन रिश्ते को कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। अधिकांश कामयाब पुरुष और महिलाओं की कामयाबी का राज यही होता है कि उन्होंने पहले कभी एक ऐसे रिश्ते को बनाने और फिर कायम रखने के लिए समय दिया है जो कि अंततः उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। दरवाजे खुल गए और मौके हासिल हो गए, जिससे उनकी बरसों की मेहनत बच गई। और यह आपके साथ भी हो सकता है अगर आप अपने कैरियर में हर कदम पर अपने रचनात्मक नेटवर्क का इस्तेमाल करें। तो जब आपको यह पता होता है कि आपके पास सैकड़ों महत्वपूर्ण लोगों के विजिटिंग कार्ड मौजूद हैं जिन्हें आप कभी भी फोन कर सकते हैं क्योंकि आपने इन लोगों के साथ रिश्तों को बनाया है, तो इससे आपको जबरदस्त आत्मशक्ति और आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। आप खुद को अपराजय महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।
उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी सोच को और भी गहराई से समझने में मदद करेगी। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले के वीडियो जरूर देखें और अपनी जिंदगी बदलने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।